किचन कांड के बीच बिग बॉस के घर में हुआ कैप्टनसी का टास्क। साजिद खान को बनाया गया टूर गाइड। साथ ही साथ बिग बॉस ने साजिद गैंग को दे दिया बहुत बड़ा फेवर। प्रियंका गैंग के साथ फिर से हो गई नाइंसाफी। हेलो गाइस, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया टेली। मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल और आप देख रहे हैं बिग बॉस की बात सोनिया के साथ। जी हाँ, शनिवार का वार खत्म हुआ और अब आ गया है मंडे, जिसका सभी को इंतजार था। आज ही के दिन कैप्टनसी के टास्क का खुलासा होता है। कौन कैसे पासे पलटता है और किस तरह का गेम यहाँ पर रचा जाता है। बिग बॉस के घर में लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं। किचन कांड ना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, तो शुरुआत उसी से करते हैं। सबसे पहले चीनी को लेकर झगड़ा हुआ है। जैसा कि पिछली बार शिव और अर्चना के बीच में लड़ाई हुई थी, जो शुरुआत हुई थी टीना के संग और जिसका मेन मुद्दा किचन का था। अर्चना की आदतें हैं कि वो किचन का सामान अक्सर कॉमन राशन कहकर छुपा देती है। वही फिर से देखने को मिला है, लेकिन इस बार उनकी भिड़ंत उनके ही ग्रुप के मेंबर से हो गई है। वो है प्रियंका चहर चौधरी। चीनी को लेकर घमासान मचा हुआ है। चाय को लेकर घर वाले परेशान हैं कि चाय क्यों नहीं बन रही। अब प्रॉब्लम ये है कि चीनी घर में नहीं है। प्रियंका ने अर्चना से चीनी मांगी है। अर्चना ने किया है टीना पर पलटवार, ये कहकर कि कॉमन चीनी टीना के पास है। इसी के बीच में झगड़ा बहस झड़प देखने को मिलती है, लेकिन आज इतना मजा कुछ भी नहीं आया। सब कुछ फुटेज के लिए देखा गया, जहां पर प्रियंका अब शालीन की तरह बात करती हुई और डायलॉग बाजी करती हुई नजर आई है। ये सब कुछ खत्म होता है। बिग बॉस के घर में बड़ी अनाउंसमेंट होती है। सभी घर वाले अब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि इस बार कैप्टनसी के टास्क में बिग बॉस क्या उनके लिए पेश करेंगे। बिग बॉस में कैप्टनसी के टास्क की अनाउंसमेंट से पहले बिग बॉस ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है शालीन भनोत को। हमारे चिकन लवर बॉय को मिला है एक बहुत बड़ा तोहफा बिग बॉस की तरफ से। जैसा कि उन्होंने बदतमीजी की थी घर में आए डॉक्टर के साथ और सभी घर वालों के साथ। इन्हीं सब गलतियों की वजह से बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ा था शालीन भनोत को, और वो उनकी सजा के तौर पर थी। उनको दी थी बिग बॉस ने सजा की जब तक वो बिग बॉस के घर में रहेंगे वो कभी भी कैप्टनसी के टास्क में दावेदारी अपनी शामिल नहीं कर सकते। आज उसे बिग बॉस ने खत्म करके सभी घर वालों को, सबसे ज्यादा शालीन को खुश कर दिया है। अब शालीन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है अपना गेम खेलने के लिए, और अब उन्हें भी एक पावर मिलने का मौका मिल गया है और अब वो कैप्टनसी की टास्क में भाग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेल खेल दिया है। जी हाँ, खेल गए हैं बिग बॉस। जैसा कि इस सीजन की शुरुआत में एक बहुत बड़ा टैगलाइन यूज किया गया था कि इस बार बिग बॉस भी खेलेंगे, तो अब उन्होंने अपना पासा फेंक दिया है और मिल गया है घर वालों को एक अनाउंसमेंट टास्क कैप्टनसी के बारे में। कैप्टनसी इस बार का टास्क ऐसा है कि बिग बॉस के घर में ट्रैवल और टूरिज्म की कंपनी बनी है, जिसके टूर गाइड बने हैं साजिद खान। जी हाँ, हर बार एक बजर बजेगा। बजर बजते ही घर वाले घर के जिस भी कोने में जो भी काम कर रहे होंगे वो वहीं उसी वक्त स्टैचू हो जाएंगे। टूर गाइड साजिद खान घर के 2 सदस्यों को चुनेंगे और उन्हें वो पूरे घर में ले जाकर उनका भ्रमण करवाएंगे और बिग बॉस के घर का टूर देंगे। अंत में एक्टिविटी एरिया में, जहां पर बिग बॉस का किला बनाया गया है, वहां पर सभी घर वालों के सदस्यों के नाम की मोहर रखी गई है। अब ये 2 लोग अंत में 3 ऐसे सदस्यों का नाम चुनेंगे जो बिग बॉस के कैप्टनसी के टास्क की रेस से बाहर हो जाएंगे। सबसे पहले ये मौका साजिद खान ने दिया है निमृत और शालीन को, और उन्होंने इस मौके का बहुत अच्छे से फायदा उठाया है। साजिद खान के गैंग के लोगों ने प्रियंका के गैंग के 3 मोहरों को धड़ से उड़ा दिया। उनका नाम है सौंदर्य, गौतम और प्रियंका। जैसा कि सभी इसका इंतजार कर रहे थे कि साजिद को फेवर मिला है, साजिद टूर बने हैं, तो वो अपने पसंदीदा लोगों को ही घर का टूर कराएंगे। ऐसे में प्रियंका बहुत पहले ही जान चुकी थी कि बिग बॉस के एक्टिविटी एरिया तक पहुंचने का उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह से आगे की जब स्ट्रैटेजी शुरू होती है तो उसमें अंकित, अब्दू और अर्चना बाहर हो जाते हैं। ऐसे में स्टैन और अब्दू आकर सुम्बुल और टीना से बदला लेते हैं। जी हाँ, जैसा कि दूसरे राउंड में टीना और सुम्बुल ने अब्दू से बदला लिया था। सुम्बुल के पास यहाँ पर एक मौका था कि पिछले 2 हफ्तों में उन्होंने अब्दू के साथ धोखा दिया था, उसकी वो भरपाई कर सकती थी। जैसा वो जुबानी तौर पर कहती है अब्दू को कि वो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं,
उसी तरह से वो इसका उनको यकीन भी दिला सकती थी अपने एक्शन के जरिए, लेकिन उन्होंने ही अब्दू का नाम उड़ा दिया। वहीं टीना के साथ मिलकर उन्होंने अर्चना और अंकित का नाम हटा दिया। अब ऐसे में अगले राउंड में आ गए हैं स्टैन और अब्दू। जैसा कि जाहिर है कि साजिद को पावर मिला है तो वो अपने दोस्तों को ही आगे खड़ा करेंगे इस गेम को खेलने के लिए, जैसा कि प्लानिंग की जा रही है। अब स्टैन और अब्दू आकर ये बदला लेते हैं। अब्दू ने भी मौके का बहुत जबरदस्त फायदा उठाया है। इस बार पहली बार वो इंडिविजुअल गेम खेलते हुए नजर आए हैं, जो दर्शकों को शायद बहुत पसंद भी आ सकता है। अब यहाँ पर टीना सुम्बुल का नाम हट चुका है। अब ऐसे एक एक करके सभी लोगों का नाम गायब होता है और अब टीना इस बात से परेशान है कि जब स्टैन उनके इतने अच्छे दोस्त थे तो उन्होंने उनको बाहर क्यों किया। यहाँ पर मजेदार बात यह है कि टीना को लेकर स्टैन ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। जैसा कि बिग बॉस के घर में वो टीना के बहुत अच्छे दोस्त बने फिरते हैं, लेकिन मौका आने पर उन्होंने टीना को सबसे पहले दागा है और ये कहा है कि टीना बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि वो कैप्टन बन सके। उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। इन शॉर्ट इनडायरेक्टली उन्होंने टीना पर लूजर का टैग लगा दिया है। टीना इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है कि वो स्टैन से ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर रही थी कि वो उनका मोहर वहां से निकाल देंगी। ऐसे करके काफी सारे राउंड्स खत्म होते हैं और अब अंत में एक और राउंड आया है और अपनी थोड़ी सी लाज बचाने के लिए साजिद ने यहाँ पर एक छोटा सा फेवर दे दिया है प्रियंका गैंग को। शिव के साथ उन्होंने घर का टूर दिया है अंकित को। यहाँ पर अब अंकित और शिव सामने हैं, जो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ कॉर्डियल रिलेशनशिप शेयर नहीं करते। अब प्रियंका ये एक्सपेक्ट कर रही है कि घर में बहुत बड़ा घमासान होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शिव ने सबसे पहले स्टैन का नाम हटाया। जी हाँ, ऐसा दूसरी बार हुआ है कि शिव ने अपने ही दोस्त स्टैन को धोखा दे दिया है साजिद के लिए। जैसा कि उन्होंने पहले भी कहा था, 2 हफ्ते बीत चुके हैं उस बात को, अब भी शिव मानते हैं कि स्टैन बिल्कुल भी कैप्टन बनने के लायक नहीं है और वो खुद भी कैप्टन नहीं बनना चाहते। लेकिन बात कुछ और है। स्टैन को बड़ी इच्छा है कि वो कैप्टन बने, लेकिन अक्सर उन्हीं के गैंग वाले उन्हें धोखा दे देते हैं। अब बात आती है अंकित की। इस बार अंकित ने खुद डिसीजन लिया है और सबसे पहले उन्होंने शिव के नाम की मोहर वहां से हटा दी है। अब बचे हैं 2 लोग, निमृत और साजिद। यहाँ पर साजिद को लेकर शिव की जो लॉयल्टी है उस पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। ये जग जाहिर है कि जब बात आएगी साजिद की तो सामने उनके ग्रुप का कोई भी हो, चाहे उनकी सबसे नई अच्छी दोस्त निमृत ही क्यों ना हो, शिव साजिद को ही चुनेंगे और ऐसा ही कुछ किया है उन्होंने इस राउंड में। निमृत को हटाकर साजिद को बना दिया है उन्होंने कैप्टन। जी हाँ, बिग बॉस के घर में इस हफ्ते के कैप्टन बने हैं साजिद खान। साजिद खान को जो बहुत बड़ा फेवर मिला था वही हुआ अंत में, जो शुरू में प्रियंका ने प्रिडिक्ट किया था। लेकिन पूरा ड्रामा अब यहीं पर खत्म नहीं होता है। शतरंज का ये खेल अब और ज्यादा इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब बिग बॉस इसमें एक शाही ऑफर सामने पेश करते हैं सभी घर वालों के सामने। इस बार बिग बॉस ने एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट लाया है। कैप्टेंसी के साथ बहुत बड़ा पावर मिलेगा साजिद खान को और आगे के दिनों में जो भी कैप्टन बनेगा उसे भी ये पावर मिलेगी। अब साजिद खान के पास ऑप्शन है, या कहे कि अब उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उन्हें अब फैसला लेना ही होगा। अब कैप्टन को चुनना होगा रूम ऑफ 2 के लिए 2 शाही मेहमान। शाही कैप्टन के 2 शाही मेहमान वो सारे प्रिविलेज को भोगेंगे जो कैप्टन आज तक भोगते आए हैं। जैसा कि शाही मेहमान रूम ऑफ 2 में जो भी लोग होंगे वो घर का कोई भी काम नहीं करेंगे, साथ ही साथ वो नॉमिनेशन की प्रक्रिया से सीधे सेफ हो जाएंगे। जी हाँ, उन्हें अब कोई भी नॉमिनेट नहीं कर सकता। और अब इस बात का बहुत ही ज्यादा धक्का लगा है प्रियंका गैंग को, क्योंकि उन्हें पता है कि सामने साजिद है तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो अपने दोस्तों को ये फेवर देंगे। अब प्रियंका को इस बात का बहुत ज्यादा बुरा लगा है कि पहले ही ऑलरेडी बिग बॉस बायस्ड होकर साजिद ग्रुप को इतना बड़ा फेवर दे चुके हैं कैप्टेंसी की टास्क में, अब एक और दे रहे हैं बहुत बड़ा फेवर। ऐसा भी कहा जा सकता है आगे जाकर कि साजिद गैंग को जिस तरह से बिग बॉस आए दिन फेवर करते रहते हैं, उसी तरह से शायद बिग बॉस ने जानबूझकर ऐसा कोई फैसला लिया है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आइए अब बात करते हैं कि अब उन्होंने किसको चुना है। रूम ऑफ 2 में शाही मेहमान के तौर पे उन्होंने चुना है शिव और अब्दू को। शिव और अब्दू अब घर का कोई भी काम नहीं करेंगे और वो नॉमिनेशन से पूरी तरह से सेफ हो गए हैं। अब आगे बात करते हैं एक और शाही कमरे की, जो है शाही कुक का। रूम ऑफ 3 में ऐसे 3 लोग रहेंगे जो घर में किचन का काम करेंगे, खाना बनाने का।
खाना बनाने के अलावा वो कोई और काम नहीं करेंगे। साथ ही साथ उनके भी ऊपर से नॉमिनेशन की तलवार पूरे हफ्ते भर के लिए हट जाएगी। ऐसे में साजिद खान ने सुम्बुल और निमृत को चुना है कुकिंग के लिए। सुम्बुल काफी ज्यादा खुश है कि साजिद आजकल उन्हें बहुत ज्यादा फेवर कर रहे हैं। नॉमिनेशन की प्रक्रिया में आए दिन वो आती रहती है और जिस तरह से उनका गेम बहुत ज्यादा खराब हुआ है शालीन के साथ रिश्ते बनाकर, अब उनके फैंस भी खासा उनमें दिलचस्पी नहीं रखते हैं। तो अब सुम्बुल का बचना बहुत ज्यादा अहम रखता था जो उनको मिल गया है। अब साजिद इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि शाही परिवार में, शाही किचन में वो तीसरे सदस्य को किसे चुने। शिव ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं साजिद को कि वो स्टैन को चुने क्योंकि वो उन्हीं के ग्रुप का है, लेकिन स्टैन यहाँ पर एक बेवकूफ़ी करते हुए नजर आता है। वो सीधे सीधे मना कर देता है कि मुझे किचन का काम नहीं आता। साजिद और शिव उसके कानों में ये बात डालते हैं कि एटलीस्ट तुम कटिंग और चॉपिंग तो कर लो, नॉमिनेशन से बच जाओगे। आनाकानी करते करते स्टैन मान लेता है और अब शाही किचन में सुम्बुल, निमृत और स्टैन आ गए हैं। शिव, अब्दू, स्टैन, निमृत और सुम्बुल इस हफ्ते की नॉमिनेशन की प्रक्रिया से सीधे सीधे सेफ हो गए। अब बात करते हैं रूम ऑफ 4 और रूम ऑफ 6 की, जिसे ठुकराई गई जनता का नाम दिया है बिग बॉस ने। अब रूम ऑफ 4 में टीना और शालीन है। रूम ऑफ 6 में अर्चना, गौतम, सौंदर्य, प्रियंका और अंकित है जो ठुकराई हुई जनता है। और अब पूरे हफ्ते इनके ऊपर तलवार गिर रही है नॉमिनेशन की। साथ ही साथ इन्हें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी मिला है कि इन सदस्यों को नॉमिनेट करने का हक नहीं दिया गया है। जिस तरह से बिग बॉस ने ये पासा फेंका है, साजिद अब इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है कि आगे उनके ऊपर और कौन सी नई दुश्मनी कायम की जाएगी और किस तरह से वो अपने इस डिसीजन को जस्टिफाई कर पाएंगे। इस बात से सबसे ज्यादा नाराज है टीना, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि साजिद उन्हें फेवर करेंगे, क्योंकि टीना को खाना बनाने का बहुत ज्यादा शौक है और उसे लगता था कि साजिद सर से उसके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने उनके ही सबसे बड़े राइवल सुम्बुल को फेवर किया है। इस बात को बिल्कुल भी फेयर डिसीजन नहीं मानती है टीना और वो जमकर लड़ाई कर रही है साजिद खान से। साजिद खान ने टीना से तो कोई वादा नहीं किया, लेकिन उन्होंने शालीन को एक वादा दे दिया है कि मैं इस बात को इंश्योर करूंगा कि आप नॉमिनेट ना हो और मैं अपने ग्रुप के लोगों से भी बात कर लूंगा। अब ये गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। जिस तरह से बिग बॉस ने कहा था कि अब बिग बॉस के घर में 2 गुट बन चुके हैं। अब 2 ग्रुप बनने के बाद भी एक ग्रुप को बहुत बड़ी पावर मिल गई है, वहीं दूसरा ग्रुप निहत्था खड़ा हुआ है। अब किस तरह से वो नॉमिनेशन से बच पाएंगे, ये आने वाले एपिसोड में देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। किस तरह से बदला लेंगे। अब शिव के पास वो मौका है कि वो अर्चना के साथ बदला ले, लेकिन शायद फिलहाल वो थोड़ा छुप कर खेलने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी इमेज खराब ना हो। आपको साजिद खान का डिसीजन कैसा लगा है और आप इस घर में इस हफ्ते घर से बेघर किसे देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिग बॉस से जुड़ी लेटेस्ट गॉसिप जानने के लिए फर्स्ट इंडिया टेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाएं।